नमस्कार साथियों, आज फिर से पुनः आपके बीच एक वीडियो को लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है आर्टिकल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लिया था। तो दोस्तों, आज उस वीडियो को पुनः सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में कोशिश रहेगी पूर्ण रूप से ए और एन समाप्त करने का। तो इसके पहले दोस्तों, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है संजय मैथ वाला। दोस्तों, इस वीडियो में आज हमारा प्रयास रहेगा ए एन पूरी तरह से कंप्लीट करने का। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रिक बेसिस पे ही हम लोग काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ना ही उतना मेहनत करना पड़ेगा। जल्दबाजी में आप कम से कम समय में ए और एन पूरी अच्छी तरह से प्रयोग करना सीख जाएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने इस नियम को जरूर देखा होगा, अ से लेकर के अ तक। नंबर 2, क से लेकर के ज्यों तक। आपको इस वीडियो में इसके अलावा भी बहुत कुछ न्यू चीज़ देखने को मिलेगा और वह काम बहुत ही चीज़ का है, जिससे कि आप अपने माध्यम से, अपने हाथों से ए और एन बहुत अच्छे से बना सकते हैं। नंबर 3 में आपका है सी एन। सी एन का मतलब दोस्तों होता है काउंटेबल नाउन। इसके बाद है आपका अनसीएन। अनसीएन, अनसीएन का मतलब होता है मेरे मित्र अनसीएन, दैट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद है आपका 5 नंबर में प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। इसके बाद है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग, आपके सामने में हर एक पॉइंट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो पहला है आपका अ से लेके अ तक, इसको हम लोग बोलते हैं वावेल साउंड। क से लेकर ज्यों तक जो है इसको बोला जाता है कॉन्सोनेंट साउंड। और जो सीएन होता है दोस्तों, सीएन यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट नहीं समझेंगे, इसको हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जब भी होगा तो आप ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे। अगर अनसीएन होगा, अनसीएन का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन। ऐसा नाउन जिसको आप गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन नहीं कहेंगे, उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे दोस्तों। तो काउंटेबल नाउन का ही मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं, और अगर वह गिनने के लायक है और उसमें से एक होगा तो ही आप ए और एन प्रयोग करेंगे। इसके बाद है चौथा नंबर में अनकाउंटेबल नाउन। ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसकी गिनती करना असंभव है, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में ए और एन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। ए और एन का प्रयोग आप नहीं करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। तो प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं लेता है। प्रॉपर नाउन कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं लेता है। अब रही बात दोस्तों, प्रॉपर नाउन होता क्या है। सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, तभी आप पकड़ पाएंगे कि ए और एन उसमें लगेगा या नहीं लगेगा। तो प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी ऐसे स्थान का नाम हो, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह कोई भी सामान हो, कोई भी जानवर का नाम हो, खास नाम होना चाहिए, तो जिसको हम क्या कह देंगे, प्रॉपर नाउन कह देंगे। तो प्रॉपर नाउन में कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ तक कि द भी नहीं होगा, मतलब नो आर्टिकल। प्रॉपर नाउन में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल की संख्या मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 होते हैं, ए, एन और द। और आप यहां पे ध्यान रखेंगे, प्रॉपर नाउन कुछ भी नहीं लेता है, ए और एन इनमें से कुछ भी नहीं लगाना होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है दोस्तों, इसमें भी हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए नंबर 7 की ओर बढ़ते हुए, जिसका नाम है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है दोस्तों जिसको आप पूर्ण रूप से अच्छे से नहीं गिन सकते हैं। जैसे चावल, राइस, घी का अंग्रेजी घी ही होता है, दूध, तमाम प्रकार जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, उसी नाउन को मटेरियल नाउन कहा जाता है। ऐसा नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते हैं उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। नंबर 4 और नंबर 7 देखा जाए तो दोनों एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। इसका नाम हो गया अनकाउंटेबल नाउन और इसका नाम हो गया मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को ही अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, लेकिन जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए हम बता दिए कि अनकाउंटेबल नाउन में भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। और जो नंबर 7 में है मटेरियल नाउन, इसमें भी हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
तो ए और एन का प्रयोग यहाँ भी नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि नंबर 7 तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप 1 से लेकर के 7 नंबर तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब तक में 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, नंबर 7 तक आप लोगों ने देखा। अभी नंबर 8 की बात अगर करें तो नंबर 8 क्या हो सकता है, अभी आप ध्यान देंगे। सपोज अभी 8 को थोड़ा देर स्किप कर लेते हैं, जो हम लोग 1 से लेकर 7 तक देखे उस पर थोड़ा काम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 7 तक का कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उस पर आप कैसे डील करेंगे। सपोज मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने में है आर्टिकल का, डैश डैश यूरोपियन बॉय, डैश यूरोपियन बॉय। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, ये ई जो है यहाँ पे, ई हमारा वॉवेल लेटर है। ई क्या है? वॉवेल लेटर है। तो पिछले वीडियो में आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप वहां पे जाकर के, आप प्लेलिस्ट में इस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप प्लीज वहां जाके देख सकते हैं कि वॉवेल लेटर में बताया गया था कि वॉवेल लेटर कभी भी एन का प्रयोग नहीं लेता है। यहां तक कि आप इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए कि लेटर ए और एन लेता ही नहीं है। तो यहां पे ई जो है वॉवेल लेटर है, तो वॉवेल लेटर के लिए एन का प्रयोग कभी नहीं करना होता है। अब ये जो हमारा ई है ये वॉवेल लेटर तो है, बट हम लोगों को यहां पे एन का यूज अगर करना होगा तो लेटर नहीं साउंड होना चाहिए। वी एल मतलब वॉवेल लेटर। अगर वी एस होता तो शायद ए और एन का इस्तेमाल यहां पे किया जा सकता था। लेकिन यहां जो ई आप देख पा रहे हैं, ई रोपियन, यूरोपियन, एरोपियन, ऐसा नहीं हो सकता। एरोपियन नहीं होगा, यूरोपियन होगा, यूरोपियन होगा। अब आप खुद बोल करके देखिए क्या हो सकता है। एरोपियन, यूरोपियन, हमने पहले ही बताया है जब तक आप 1 से 2 बार या 3 बार रिपीट नहीं करेंगे साउंड पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए साउंड को पकड़ने के लिए आपको 2 से 3 बार रिपीट करना ही पड़ेगा, जिससे कि आप ए और एन का प्रयोग पूरी अच्छी तरह से सही ढंग से लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे यूरोपियन हो रहा है, ई का साउंड यहां पे एक यो दे रहा है, जिसमें कि अभी आपने देखा होगा यो जो होता है क से लेके ग्यों तक के बीच में आता है। इसलिए यहां पे ई लेटर वॉवेल होने के बावजूद भी एन का प्रयोग नहीं लेगा। यहां पे क्या ले लेगा, जैसे आप एन लगाएंगे ये रॉन्ग हो जाएगा, यहां पे आपको ए लगाना होगा, तब जाकर के ये क्या होगा, सही होगा। तो इसी प्रकार से एक और आपके सामने में एग्जाम्पल देना चाहेंगे, डैश यूजफुल, डैश यूजफुल एनिमल, एनिमल। तो यूजफुल का पहला अक्षर आप देखें अगर तो यू है। यहां पे यू क्या है, वॉवेल है, लेकिन वॉवेल साउंड है या वॉवेल लेटर है, वॉवेल साउंड है या वॉवेल लेटर है। आप जहां पे बैठे हुए हैं वहीं पे आप तर्क वितर्क कर सकते हैं कि वॉवेल लेटर है कि वॉवेल साउंड है। तो आप अपने माइंड में आप सोच रहे होंगे कि यू जो है वॉवेल साउंड नहीं है, वॉवेल लेटर है। तो वॉवेल लेटर में जो है आपने अभी सुना कि वॉवेल लेटर अर्थात लेटर के हिसाब से ए और एन नहीं होता है, इसलिए यू वॉवेल लेटर है लेकिन एन नहीं लेगा। फिर से आप इसको यूज कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए, यूजफुल, 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 यो आ रहा है। तो साउंड में जैसे ही हम घुस जाएंगे कॉन्सोनेंट साउंड में, तो कॉन्सोनेंट साउंड है ये यहाँ पे जो यो आ रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड का रिप्रोड्यूस कर रहा है, जिस कारण से वॉवेल होने के बावजूद भी फिर भी हम एन का प्रयोग नहीं करके ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से आप वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड पे फोकस करते करते आप कहीं ना कहीं ए और एन बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं। चलिए ओके दोस्तों, चलिए अब नंबर 7 की बाद हम लोग नंबर 8 की ओर देखते हैं। क्या है नंबर 8 में है आपका दोस्तों, केवल एडजेक्टिव रहने पर, केवल एडजेक्टिव रहने पर ध्यान रहे ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। जिस सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव होगा दोस्तों वहां पे ध्यान रखना है ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अब हो सकता है कि आपको एडजेक्टिव समझ में नहीं आ रहा हो, तो एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव जो होता है वह होता है जिस शब्द से किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो केवल एडजेक्टिव रहने पर ए और एन का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। एडजेक्टिव रहने पर भी होता है, लेकिन कब होता है जरा आप यहां पे ध्यान दीजिएगा नंबर 9 की ओर। अगर एडजेक्टिव अकेले होगा तो कभी भी नहीं होगा ए और एन का प्रयोग। वहीं अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन हो
तो आप ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। और कभी कभी एडजेक्टिव के साथ ए और एन रहने के बाद भी नहीं होता है, वो कब होता है और कब नहीं होता है, इस बात को हम यहां पे क्लियर करने जा रहे हैं नंबर 10 में। नंबर 10 में क्या है, अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन हो तो ए और एन तो होगा ही, लेकिन कब, जब नाउन सिंगुलर हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। जब नाउन कैसा हो, SCN, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है सिंगुलर क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, जो चीज गिनती में एक हो, जो चीज गिनती में एक हो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। और जो चीज एक से ज्यादा होता है, 1 प्लस हो, उसे हम बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। जिस नाउन में एक से ज्यादा गिनती हो उसे हम प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जो चीज गिनती में एक हो उसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो जब एडजेक्टिव के साथ नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, मतलब गिनती में एक होगा, तभी आप उस एडजेक्टिव के रहने पर ए और एन का प्रयोग इसके पहले कर सकते हैं। इसके पहले, बाद में कभी नहीं होता है, हमेशा शुरू में होता है, याद रखेंगे। ठीक उसी तरह से अगर एडजेक्टिव के साथ में PCN होगा, PCN दैट मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसा कि अभी आपने सुना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन वह होता है जो गिनती में एक से अधिक होता है। मोर देन 1 इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। एक से अधिक संख्या को क्या कहते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो ध्यान रहे, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ हुआ रहेगा तब कभी भी हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। नंबर 10 के बाद आपका नंबर 11 है। वहीं अगर एडजेक्टिव के साथ अगर SCN हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो आप ए और एन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पहला नंबर है आपका 8 नंबर के रूप में, एडजेक्टिव अगर हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, खाली एडजेक्टिव रहने पर नहीं किया जाता है। अगर 9 नंबर में आपका देखा जाए तो एडजेक्टिव के साथ में नाउन है, वो ए और एन लेता है, लेकिन कब, जब एडजेक्टिव के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तब। जैसे मान लीजिए गिनती में एक होगा, 1 पेन, सपोज इसका एग्जांपल आप देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, डैश इंटेलिजेंट बॉय, डैश इंटेलिजेंट बॉय। दोस्तों, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, ADJ, शॉर्ट फॉर्म में ADJ, और ये जो आप देख रहे हैं ये नाउन है, और ये नाउन के रूप में जो आया है बॉय आया है। तो बॉय गिनती में एक है, अगर इसमें हम S लगा देंगे तो ये एक से ज्यादा हो जाएगा। तो एक से ज्यादा रहने पर एडजेक्टिव के साथ कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। अगर गिनती में एक होगा तभी हम एडजेक्टिव के साथ में ए और एन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। वो कब होगा, जब इसमें S का प्रयोग नहीं किया रहेगा, तभी हम यहाँ पे ए या नहीं तो एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखना यहाँ पे यह है कि एडजेक्टिव के साथ में नाउन यदि सिंगुलर होता है तो ए और एन लेता है। अब यहाँ पे ए होगा कि एन होगा, तो दोस्तों जरा आप फोकस कीजिए इस बात पर। इंटेलिजेंट का पहला अक्षर क्या है, आई है, और आप जानते हैं कि आई एक वावेल लेटर है। तो वावेल लेटर रहने पर कभी भी हम लोग जो है, आई क्या है, एक वावेल लेटर है। तो वावेल लेटर रहने पर हम कभी भी याद रखेंगे, ना तो वावेल लेटर पे एन का प्रयोग होता है और ना ही कॉन्सोनेंट लेटर पे ए का प्रयोग होता है। सीधी बात आप जान लीजिए, लेटर के अकॉर्डिंग हम कभी भी ए और एन नहीं करते हैं। यहां पे आई है इसलिए एन नहीं कर लेना है। अब ये देखना है कि आई जो है यहां पे साउंड जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, इंटेलिजेंट। पहला अक्षर बोलेंगे इंटेलिजेंट, आगे क्या है उसे कोई मतलब नहीं है, आगे क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इंटेलिजेंट का मतलब जो होता है दोस्तों, आप यहां पे ध्यान देंगे, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का यहां पे आई है, तो आई वावेल लेटर है लेकिन लेटर के हिसाब से नहीं लगता है। अब इसको आप रिपीट करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे, आई, यहां पे एन स्पेलिंग के रूप में बोला जा रहा है इंटेलिजेंट, बट बोलेंगे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। यहां पे हर सही दीर्घई आप जानते होंगे, अ, आ, ई,
छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ के रूप में यहाँ चल रहा है। तो ये वाला साउंड जो है शायद एक नंबर में आ रहा है, अ से लेके अ तक में। तो ये आपका साउंड हो गया वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड में एन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ ए नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा दोस्तों। इसलिए डैश इंटेलिजेंट बॉय, तो एन इंटेलिजेंट बॉय। अगर वहीं बॉय यहाँ पे नहीं हो, नाउन के रूप में कुछ भी नहीं हो, तो आप यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढने का प्रयास कीजिएगा नो आर्टिकल, मतलब कुछ भी नहीं होगा। केवल एडजेक्टिव रहने पर ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, क्रॉस का मतलब यूज करना नहीं है। तो शायद आप 8 नंबर भी समझ गए होंगे, 9 नंबर भी समझ गए होंगे। अब आपको हम 10 नंबर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप 11 अभी सीखे हैं, तो देखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला आपका है 10 नंबर की ओर अगर बढ़ें तो डैश डैश यूजफुल कॉज, डैश यूजफुल कॉज। तो यूजफुल कॉज जो है यहाँ पे काउ नहीं है, काउज है। तो काउज का मतलब हो गया एक से ज्यादा, तो एक से अधिक में एस, ई एस, आई एस, भी ई एस, ई एन, ये तमाम चीज लगा हो तो समझ आइए वह एक से अधिक होगा, माना प्लूरल होगा। तो इस चीज को अभी जस्ट हम क्लियर कर देंगे, थोड़ा देर आप इंतजार कर लीजिए। तो यहाँ पे जो यू है, यहाँ यू वावेल लेटर है, लेकिन साउंड अगर देखा जाए यूजफुल यो आ रहा है, साउंड के रूप में क्या आ रहा है, यो। अब लेटर रहे या साउंड रहे फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा नाउन हो गया है। एक से अधिक में हम लोग कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ए और एन तो गिनती में एक को डिनोट कर रहा है। हम ए और एन तभी लगा सकते हैं जब वहां एक का संख्या का बोध हो। गिनती में अगर एक नहीं होगा, एक से अधिक होगा, तो ए और एन लगाना कहीं से भी सही माना नहीं जाएगा। इसलिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे, या नहीं तो नो आर्टिकल यूज करेंगे। ऑप्शन में आपको सब कुछ दिया रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग ढूंढ लेंगे कि आपको क्या चाहिए। आप माइंड यूज करने का प्रयास करें और प्लीज मेहनत करना शुरू कर दीजिए। चलिए नंबर 12 की ओर बढ़ना चाहेंगे। दोस्तों नंबर 11 हम लोग समझ चुके हैं, नंबर 12 आज इस वीडियो में हम पूरी प्रयास करेंगे कि ए और एन जितने भी कॉन्सेप्ट से बन सकता है, उन तमाम सभी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके बता करके जिस तरह से भी वो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास है हमारा, ताकि आप घर बैठे कुछ ना कुछ सीख सकें। तो नंबर 12 में है दोस्तों सी प्लस सी बराबर ए। नंबर 13 में है C प्लस भी प्लस सी बराबर ए। नंबर 14 भी प्लस भी बराबर एन। नंबर 15 भी प्लस सी ए भी प्लस भी बराबर एन। इसके बाद है आपका C प्लस भी बराबर एन। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कारगर है। कारगर का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। C प्लस सी बराबर ए, भी प्लस सी बराबर ए, भी प्लस भी बराबर एन, सी प्लस भी बराबर एन। ये 4 नियम अगर आप सीख जाते हैं, आप कभी भी जीवन में ए और एन का प्रयोग गलती नहीं करेंगे, आप गलती करने से बचेंगे। वो कैसे दोस्तों, जरा यहां पे आप ध्यान देंगे। देखिए ये हो गया सी का मतलब कॉन्सोनेंट, इसका मतलब भी कॉन्सोनेंट। भी मतलब वावेल, सी मतलब कॉन्सोनेंट, भी मतलब वावेल, भी मतलब वावेल, सी मतलब कॉन्सोनेंट, सी भी मतलब वावेल। तो सी प्लस सी ए, भी प्लस सी ए, भी प्लस भी एन, सी प्लस भी एन। ये वाला फॉर्मूला आपका 1 नंबर 2 नंबर पर डिपेंड करेगा। कौन कौन, ओ से लेकर अह तक। नंबर 2 को से लेकर ज्यों तक, ओ से अह तक भी एस, और को से लेकर ज्यों तक को बोलते हैं सी एस। जो भी एस होगा उसमें एन का प्रयोग अवश्य करेंगे, जो सी एस होगा उसमें ए का प्रयोग हम लोग बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों अब इस चीज को आपको क्लियर किया जा रहा है। क्लियर करने का मतलब यह कि कैसे हम समझेंगे ये सी प्लस सी हो क्या रहा है। तो दोस्तों आप यहां पर इस चीज को बेहतर समझने के लिए आप एक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। इस बिंदु का नाम है, सबसे पहले आप यहां पे ध्यान दीजिए, डैश डैश एम एल ए। दोस्तों इस वर्ड का पहला अक्षर एम है। एम
अगर है तो आप जरा वहां से नोटिस करेंगे कि एम क्या है, सी है, भी है। सी मतलब कॉन्सोनेंट, भी मतलब वावेल। तो एम जाहिर सी बात है ये आपका कॉन्सोनेंट लेटर है। तो अब हम आपको जस्ट बताए हैं कि लेटर के हिसाब से ए और एन कभी नहीं होता है प्रयोग। तो आप इस वर्ड के पहले अक्षर को बोलने का प्रयास कीजिए। एम एल ए, एम का पहला अक्षर जो देख रहे हैं ए है, ये ए हो गया आपका वावेल साउंड में। तो ए आया है यहां पे, तो वावेल साउंड। तो अब इस चीज को आप यहां से इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो सी और भी आया है, तो सी प्लस भी आप इस 12, 13, 14, 15 तक में आप ढूंढिए। तो सी प्लस भी कहां है, सी प्लस भी यहां पे है। तो सी प्लस भी 15 नंबर में, तो सी प्लस भी क्या है यहां पे देखेंगे, एन है। तो एन एमएलए हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देना चाहेंगे, देखेंगे डैश डैश बिहारी, डैश बिहारी। तो बिहारी का पहला अक्षर बी है, तो बी कॉन्सोनेंट हुआ। अब कॉन्सोनेंट है तो ए लगा नहीं देना है, पहले आप साउंड पे फोकस कीजिए। साउंड क्या दे रहा है, बिहारी, ब, इसमें ब आ रहा है, बिहारी में ब आ रहा है। तो ब आप लिखिए और यहां पे इसको चेक करें कि ये बी किस में आ रहा है, अ से अह तक में आ रहा है कि क से ग्यों तक में आ रहा है। तो शायद क से ग्यों तक में बो आ रहा है, तो वो क्या है, सी एस है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सी। तो ये सी और सी मैच कर रहा है। तो सी प्लस सी बराबर क्या होगा दोस्तों, सी प्लस सी बराबर ए हो जाएगा। इस कारण से यहां पे ए का प्रयोग किया जाएगा, ना कि यहां पे बी कॉन्सोनेंट लेटर है इस कारण से नहीं। ये बी साउंड दे रहा है हमारा क्या, कॉन्सोनेंट का, इस कारण से यहां पे ए का प्रयोग किया गया है। इसमें अभी एक दो बिंदु और बचा हुआ है, आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अभी आप लोगों ने ए और एन का प्रयोग बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। उम्मीद है, आपके ऊपर भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, आपके माइंड में इतनी ताकत जरूर होगी कि जो हम यहाँ से बता रहे हैं आपको, आप जहाँ भी होंगे मेरी बात को जरूर गेन कर रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। दोस्तों जितनी भी बातों को अभी आपको सिखाया गया है, एक होमवर्क के रूप में 5 या 6 क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। आप प्लीज इसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। डैश एलिफेंट, डैश एंट, डैश पेन, डैश कैट्स, डैश डैश यूरोपियंस। चलिए दोस्तों, 1 से लेके 5 तक एक होमवर्क दिया गया है, आप इस चीज को बनाने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय डिसेंट इंग्लिश क्लासेस, गॉड ब्लेस यू।